ये है खूबसूरत सा व्यू। दूर पहाड़ियों के पीछे अब बिल्कुल बस सूर्योदय होने वाला है। बस मैं उसको देखने के लिए खड़ा हूँ। और NH-44 का ये तेलंगाना वाला पार्ट है। एक खूबसूरत सा मंदिर है जो आपको पूरे दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी। मेरी सबसे वफादार दोस्त बिल्कुल तैयार है आज भी मुझे 150 से 200 किलोमीटर का सफ़र कराने के लिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अभी सुबह के 6:05 हुआ है। और कल रात मैं जिस पेट्रोल पंप पे रुका था वहाँ से मैं सीधा आंध्र प्रदेश के कर्नूल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, जिसकी दूरी है 73 किलोमीटर। रात बहुत अच्छी गुजरी। हाईवे पे खाना खाया और पेट्रोल पंप पे सोया। ये है तेलंगाना की कोई एक जगह है, बहुत ही कठिन नाम है, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। और नेशनल हाईवे 44 पे मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। इस वक्त मैं साइकिल राइड कर रहा हूँ। यहाँ से 73 किलोमीटर की दूरी तय करने पे मैं आंध्र प्रदेश में इंटर हो जाऊँगा। और मुझे लगता है कि 9 बजे तक का मेरा टारगेट है कि मैं 9 बजे तक आंध्र प्रदेश में इंटर हो जाऊँगा। चलिए भगवान का नाम लेते हैं और अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। मैं बिल्कुल 4:30 बजे उठ गया था और बिल्कुल नहा वहा के पूजा पाठ करके 6:05 पे यहाँ से निकल गया। मैंने सबको थैंक यू बोला, पूरे स्टाफ को, पेट्रोल पंप को, और उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा मुझसे मिलकर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सुबह के 6:15 बज रहे हैं और इस वक्त मैं तेलंगाना में हूँ। मैंने आपको दिखाया था, मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका था। तो यहाँ से अभी आंध्र प्रदेश का जो कर्नूल है वो है 73 किलोमीटर। तो मुझे जब 60 किलोमीटर यहाँ से मैं और आगे बढ़ूँगा तब मैं आंध्र प्रदेश की सीमा में एंटर हो जाऊँगा। अभी भी मैं तेलंगाना की सीमा में हूँ। दूर पहाड़ियों के पीछे सूर्योदय होने वाला है और मेरे पीछे आप एक शानदार सा मंदिर देख सकते हो। जब भी आप भारत के दक्षिण हिस्से में प्रवेश करोगे तो इसी आकृति के आपको खूबसूरत खूबसूरत मंदिर मिलेंगे हर 3-4 घरों के बीच में। अब मेरे पीछे सूर्योदय बिल्कुल होने ही वाला है। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। रात मेरी अच्छी सी गुजरी और अभी मैंने सभी को धन्यवाद देके आगे बढ़ रहा हूँ। ये है नेशनल हाईवे 44 और मैं तेलंगाना से अब आंध्र प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाला हूँ अगले 2 घंटे में। हर एक पल जो आपको जीने का मौका मिल रहा है उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद बोलिए और कभी भी कोई गिला शिकवा मत रखिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जो मिल रहा है वही आपका है, जो आपको नहीं मिला वो आपका है ही नहीं। बात ख़त्म। चलिए, जय हिंद, जय भारत। इस वक्त सुबह के 10 बज गए और मैं नेशनल हाईवे 44 के थ्रू सीधा सीधा कर्नूल की तरफ जा रहा हूँ। कर्नूल अभी भी 25 किलोमीटर दूर है और इस वक्त तेलंगाना की सीमा से होकर मैं गुजर रहा हूँ। यहाँ की भी मिट्टी वही है, मध्य प्रदेश वाली काली मिट्टी। यानी एक काली मिट्टी आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना में सब में मिलेगी।
और दूर जो आपको खेत में फसल दिख रही है वो है भुट्टा। इस सामने भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है, देखते हैं अगर यहाँ पे पानी होगा तो पानी की बोतल भर लेते हैं। इस तरफ भी वही हाल है, इस वक्त खेत जो यहाँ पे सब खाली है, यानी फसल की कटाई हो चुकी है और मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पेट्रोल पंप पे तो दिख नहीं रहा है कि कोई पानी का कोई सिस्टम नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और किसी पेट्रोल पंप पे देखते हैं पानी मिल जाए क्या। इस लाइन में देखा है कि बहुत सारी जगह पे आजकल पानी की बड़ी दिक्कत है भाई। इनका जो वाटर कूलर काम नहीं कर रहा है, पानी की बोतल रखी होती है तो मटका रखे होते हैं। तो आजकल बहुत सारी क्राइसिस एक साथ चल रही है, एलपीजी यानी गैस, पेट्रोल, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पानी की भी बड़ी किल्लत है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि यहाँ के खेत ऑलमोस्ट खाली हैं, यानी कि अभी नई फसल के लिए इन लोगों ने अपना खेत जो है जोत रखा है, सामने आप देख सकते हो। और बस फ़िलहाल तो भुट्टा ही दिख रहा है मुझे खेत में। अभी तो काफ़ी जगहों में मैंने बड़े बड़े बैल देखे हैं, हालांकि मैं शूट नहीं कर पाया उनको। और मैं चूँकि आंध्र प्रदेश की सीमा में बस प्रवेश करने वाला हूँ 1 से 1.5 घंटे में, तो उम्मीद है कि मुझे वहाँ पे बड़े बड़े बैल जो बड़े बड़े सींग वाले होते हैं वो मुझे दिखेंगे और मैं उनको कैप्चर ज़रूर कर लूँगा। टेम्परेचर आज मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, अभी तो 10 बजा है लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही आज गर्मी लग रही है भाई। इसका मतलब है कि आज यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। इस वक्त दिन के 11:30 बज रहे हैं और फाइनली मैं तेलंगाना की सीमा पार करके अब मैं आंध्र प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गया हूँ। यहाँ से कर्नूल की सीमा शुरू हो रही है, यानी कि मैं कर्नूल में प्रवेश कर गया हूँ, लेकिन एक्चुअल कर्नूल जो है अभी भी 6 किलोमीटर दूर है। तो कर्नूल ज़िला जो है आंध्र प्रदेश में आता है और इस वक्त मैं आंध्र प्रदेश में एंटर कर गया। अभी भी मुझे 6 किलोमीटर का सफ़र करना है, तब जाके मैं कर्नूल शहर के अंदर आऊँगा। और ये कोई रिवर है मुझे पता नहीं है, और ये सारे व्यूज़ हैं। चलिए, सुबह से 5 घंटे में 73 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके फाइनली मैं तेलंगाना को बाय करते हुए आंध्र प्रदेश में आ गया। चलिए सीधा कर्नूल पहुंचते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये है आंध्र प्रदेश की सीमा और ये है बाईपास जो कर्नूल को जा रहा है। तो फ़िलहाल मैं सुबह से 73 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके तेलंगाना की सीमा को पार करते हुए इस वक्त आंध्र प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गया हूँ। दिन के 11:15 बज रहे हैं और अब मैं सीधा बेंगलुरु की तरफ आगे बढ़ूँगा। ये जो रास्ता जा रहा है कर्नूल को जा रहा है 6 किलोमीटर, वहाँ मेरे जाने कोई मतलब नहीं है। अब मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ। धूप काफ़ी तेज़ है, एक छोटा सा ब्रेक लिया था, आगे देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो खाएंगे। और मेरी कोशिश है कि शाम के 6 बजे तक और 70 से 80 किलोमीटर का सफ़र पूरा करूं, ताकि बेंगलोर की दूरी मेरी कम से कम रह जाए। और परसों मुझे बेंगलोर पहुंचना है हर हाल में, जिसकी दूरी है अप्रॉक्स 400 किलोमीटर। तो आज जितना चल सकूँगा भाई, कल और परसों मिला के मैं बेंगलोर में लैंड करूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम योर्स इन द आंध्र प्रदेश। जो रास्ता है बाईपास को जा रहा है, ये जा रहा है कर्नूल को। यहाँ से 6 किलोमीटर आपको बाईपास होके अंदर जाएंगे तो कर्नूल सिटी में जाएंगे। और ये है नेशनल हाईवे 44 जो सीधा बेंगलोर को जा रहा है। तो हमारी मंजिल बेंगलुरु है, न कि कर्नूल। मेरा एक फिक्स शेड्यूल होता है कि आज मुझे कहाँ पहुँचना है, और उसमें कर्नूल में स्टे करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो अब मैं कर्नूल को बाय करते हुए इसी नेशनल हाईवे से जहाँ से मैं आया हूँ, अब मैं सीधा और सीधा बेंगलोर की तरफ जा रहा हूँ। देखता हूँ कि लगभग 80 से 90 किलोमीटर का सफ़र अभी मैं शाम के 6 बजे तक करूँगा, और बाकी का सफ़र कल और परसों पूरा करते हुए परसों मैं बेंगलोर पहुँचूँगा। तो फ़िलहाल मैं आंध्र प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद अब मैं आंध्र प्रदेश से बेंगलोर वाले नेशनल हाईवे 44 पे आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको सारी गाड़ियों का नंबर AP से मिलेगा, यानी आंध्र प्रदेश। और अब तक TS और TG यानी तेलंगाना स्टेट और तेलंगाना,
लेकिन अब हम लोग आ चुके हैं आंध्र प्रदेश में और ये दूर मकान दिख रहे हैं, ये सब कर्नूल की सीमा में है, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और रह गया है। तो हमें अब सीधा और सीधा इसी नेशनल हाईवे के थ्रू बेंगलोर की तरफ आगे बढ़ना है, जिसकी दूरी अब रह गई है 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के लिए मुझे 2 से ढाई दिन चाहिए। डिपेंड्स करता है कि अगर रोड फ्लैट्स हैं तो। इसमें गर्मी काफ़ी है, तो मुझे थोड़े ब्रेक की भी ज़रूरत है। आगे कहीं मिलता है तो कुछ खाना खाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। तो धूप इस वक्त ख़ास तौर से इस एरिया में धूप काफ़ी तेज़ है, तो गर्मी काफ़ी लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने NHI का एक बोर्ड है जो कि दिखा रहा है कि कर्नूल लेफ़्ट साइड में 0 किलोमीटर। तो मैं बिल्कुल कर्नूल में ही चल रहा हूँ, वो बाईपास से होकर वापस से ही मिला है। बेंगलुरु है 355 किलोमीटर और मदुरई है 800 किलोमीटर, बल्लारी 159 है। तो मदुरई से भी मुलाकात होगी बेंगलुरु के बाद, जब मैं फाइनल पुशअप दूंगा तमिलनाडु में कन्याकुमारी के लिए। तब इस समय दिन के 2 बज रहे हैं और मैं आंध्र प्रदेश के सीमा में चूँकि पहले ही प्रवेश कर गया हूँ लगभग 40 मिनट पहले, और मैं अनंतपुर की तरफ जा रहा हूँ, जिसकी दूरी 131 किलोमीटर है। ये जो माउंटेन रेंज आप देख रहे हो, इसको नल्लमा माउंटेन रेंज बोलते हैं, और ये सब नारियल और केले के खेत है। ये पूरा जो आंध्र प्रदेश का आपको बॉर्डर दिखेगा, ये नल्लमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और टेम्परेचर तो आप कैमरे में देख ही सकते हो कितना तेज़ है। मैं रुक नहीं रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हुए लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आज तो अनंतपुर नहीं पहुँच पाऊँगा 131 किलोमीटर। लेकिन कोशिश है कि एटलीस्ट 50% तो मैं डिस्टेंस कवर कर लूँ, बाकी कल और परसों में बेंगलोर तक पहुँच जाऊँ। ये है नल्लमा पहाड़ियाँ और यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। जब से मैं आंध्र प्रदेश में प्रवेश किया है, मुझे ना थोड़ा हरियाली बड़ी कम देखने को मिल रही है। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ पेड़ बहुत कम है और कोई सा स्पॉट नहीं मिला अभी तक पिछले 30 किलोमीटर में कि जहाँ पर मैं पेड़ के नीचे बैठ पाऊँ। आई होप कि आगे कहीं कुछ आराम करने की जगह मिले तो मैं रुकूँगा, अदरवाइज इन गर्म हवाओं से दोस्ती हो ही चुकी है सुबह शाम तक, इनके साथ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिन के 2:30 बज रहे हैं और कर्नूल से लगभग 30 किलोमीटर में आगे हूँ। ये है नेशनल हाईवे 44 और आज इतनी गर्मी है कि पूरी से ना रोड पे आग लगी हुई है। एकदम गर्म हवाएं चल रही हैं, वो भी सामने जो मेरी पहाड़ी श्रृंखला मैंने आपको बताया था कर्नूल वाली, वहाँ से सामने से हवा आ रही है, यानी बिल्कुल मुझे चलने नहीं दे रही है। और असली लू का जो आभास आज ही हो रहा है। और ये ऐसा स्ट्रेच है कि इस रोड पे दूर दूर तक कहीं ना खाने की कोई दुकान है, न एक भी पेड़ नहीं है जहाँ पे जिसके नीचे मैं बैठ सकूँ। बड़े भाग्य से ये टीन का शेड एक खाली मुझे मिला। बगल में सारे ट्रक्स वगैरह खड़े हैं, बहुत सारे ट्रक्स खड़े हैं मेरे सामने। तो फिर मैंने बेहतर समझा कि भैया आधा 1 घंटा रेस्ट कर लो, क्योंकि बहुत थकान का अनुभव हो रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक बिस्किट खा रहा हूँ और पानी पी रहा हूँ। आधा घंटा मैं रुकूँगा फिर चलूँगा। अनंतपुर तो आज नहीं पहुँच पाऊँगा, 131 किलोमीटर की इसकी दूरी है। इसमें कम से कम मैं 60 से 65 किलोमीटर चलूँगा और 6 बजे मैं आज बंद करूँगा। बहुत थकान लग रही है, कहीं व्यवस्था करेंगे, सोएंगे। कल अनंतपुर से आगे और परसों हम बेंगलोर पहुँच जाएंगे। चलिए यात्रा का ये भी पार्ट एंजॉय करते हैं। अब कन्याकुमारी की दूरी जो है 1000 किलोमीटर बची हुई है, उसको पूरा करते हैं और 2-3 दिन कन्याकुमारी घूम के चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। काफ़ी दिन हो गया घर से निकले हुए, तो अब बस सिर्फ घर ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत। एक आधे घंटे का ब्रेक ले लिया है और 3 बज गए हैं। तो इस रिमोट इलाके से निकलने में भलाई है, क्योंकि पता ही नहीं कितना दूर पे कोई रहने की जगह मिलेगी, खाने की जगह मिलेगी। तो चुपचाप यहाँ से निकलते हैं। नेशनल हाईवे जस्ट पीछे ही है, गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं
और कोशिश करते हैं 40-50 किलोमीटर चलते हैं और शाम के 6 बजे तक कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के रुक जाते हैं। चलिए अगले डेस्टिनेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त शाम के 4:30 बज रहे हैं और टेम्परेचर आप देख सकते हो। मतलब आज तो कह सकते हो कि जो असली मई की गर्मी होती है उसका एहसास हो रहा है। बड़ी कठिनाई से साइकिल चल रही है और जो मेरा डेस्टिनेशन है अनंतपुर, वहाँ तक तो मैं आज पहुँच नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी भी वो 100 किलोमीटर के आसपास है। अभी मेरे पास है 2 से ढाई घंटे। हवाएं भी मेरे सामने से ही आ रही हैं क्योंकि सामने पहाड़ियाँ हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहाड़ियों को जैसे सामने से हवा आ रही है, गर्म हवा भी लू वाली। इन सब चुनौतियों को पार करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखता हूँ 30-40 किलोमीटर और चलूँगा। बहुत थक गया हूँ। आज रुकूँगा, कल अनंतपुर को भी क्रॉस करते हुए और आगे जाएंगे और परसों बेंगलोर जो कि 280 किलोमीटर है यहाँ से, उसको हम लैंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत मंदिर और एक वाटर बॉडी यानी एक तालाब है, उसको आपको दिखाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जितना दूरी चल सकते हैं। नेशनल हाईवे 44 जिससे होके मैं जा रहा हूँ। ये उसके बगल में बहुत खूबसूरत सा मंदिर और वो नल्ले मलाई पहाड़ी श्रृंखला है जो हैदराबाद में जब से इंटर हुआ हूँ उनका साथ बना हुआ है। ये खूबसूरत सा वाटर बॉडीज है। अगर यहाँ पे मैं रहता है तो मॉर्निंग और सनसेट के टाइम यहाँ पे आना सबसे अच्छा है। फिलहाल तो आग लगी हुई है गर्मी की वजह से। ये हनुमान जी का मंदिर, बहुत खूबसूरत पहाड़ी, उसके बीच में तालाब। इच्छा तो बस इतनी हो रही है कि अगर यहाँ पे रहने की व्यवस्था होती तो शाम होते में जाके इसमें नहाता, स्विमिंग करता, इसके पास में बैठता। ये लोकल लोगों का घर है और सामने नल्ला मलाई पहाड़ी श्रृंखला इनके बीच से होकर मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल रिमोट रास्ता, आप जाके कुछ मकान दिख रहे हैं वरना पिछले 40-50 किलोमीटर से तो मुझे लगा कि मैं कौन से जंगल से जा रहा हूँ, भाई कोई दिखता ही नहीं है। चलिए इनको बाय करते हैं, ये हमारे नसीब में नहीं है इनमें नहाना और यहाँ पे रुकना। जहाँ पे होगा वहाँ मिलेंगे और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त 5:15 बज गए हैं और सामने ही NH44 का एक बोर्ड भी आ रहा है जिसमें दिखा रहा है कि बेंगलोर 305 है, तो बहुत दूर है खैर। और जहाँ मुझे जाना था अनंतपुर, वो भी अभी करीब 98 किलोमीटर है, तो भी पॉसिबल नहीं है। बाकी कन्याकुमारी 968 और ये NH44। अभी तक मेरे रहने कोई व्यवस्था तो नहीं हो पाई है, ढूंढ रहा हूँ। अगले 1-1.5 घंटे का मेरे पास टाइम है, कहीं पे रुकते हैं फिर कल अनंतपुर की यात्रा प्रारंभ करेंगे। यही है मेरे यात्रा का एक इनक्रेडिबल पार्ट, जिसमें कुछ पता नहीं होता है कि आज आप कहाँ रुकोगे। हर जगह आपको होम स्टे और बुकिंग नहीं मिलती है, हर जगह आपको शेयर नहीं मिलता है, बट आपको चलना पड़ता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने सोचा था कि मैं अनंतपुर तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन रात में जहां पे मैं रुका था ना वहां से अब तक मैं 130 किलोमीटर आ गया, लेकिन मैं अनंतपुर नहीं पहुंच पाया क्योंकि अनंतपुर अभी भी 100 किलोमीटर है। और मेरे पीछे आप देखो ये पूरा पहाड़ है, देख रहे हो ना, ये नेशनल हाईवे, पीछे पहाड़ है। अभी 20 किलोमीटर पूरा जो रोड है वो अप डाउन है। 6 बज चुके हैं, पूरी एनर्जी आज ही गर्म हवाओं जो लू वाली चल रही हैं उसने पूरा सक कर लिया है, अब हिम्मत नहीं है। लकली ये है पेट्रोल पंप, जस्ट इसके बगल वाला, इसके जस्ट पीछे है, भारत पेट्रोलियम का है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने बताया कि मैं कल भी पेट्रोल पंप पे रुका था और नायडू साहब यहाँ के मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। बोले कि ये जो है ना वेटिंग रूम है, एक तरह से BPCL का अपना घर नाम का एक प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे कोई फैमिली वाला आता है तो अपना रेस्ट कर सकता है, खाना पीना कर सकता है। बोले कि अभी आप यहाँ पे आराम करो और 7 बजे के बाद आप जस्ट बगल में पेट्रोल पंप पे आओ, नहाओ, खाओ, पियो और सो जाओ। मैंने कहा धन्यवाद सर, सुबह मैं चला जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे ना कोई रात को नहीं रहेगा, अकेलापन रहेगा, पूरा स्टाफ रहता है 4-5। तो आज रात को ये देखो मेरे पीछे जो पेट्रोल पंप है, यहीं पे मैं फिर स्टे कर रहा हूँ। ये तीसरा पेट्रोल पंप है जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ।
और कल सुबह पहाड़ी रास्ते पे 20 किलोमीटर का सफ़र करेंगे और 60-70 किलोमीटर और फ्लैट रोड पर चल के कल मैं अनंतपुर पहुंच जाऊंगा। और परसों कोशिश रहेगी कि मैं बेंगलोर पहुंच जाऊँ, परसों नहीं तो उसके अगले दिन तो सुबह 10 बजे पहुंचूंगा। यहाँ तक आपने मेरा वीडियो भी देखा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरे इस इनक्रेडिबल जर्नी का पार्ट बने रहिए। ज़िंदगी ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड, जो आप नहीं सोचते वही होता है, बस उसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।